योगा द परफेक्ट कनेक्शन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं टुडेस टॉक में। हम खड़े हैं प्रगति मैदान में, जहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही दमदार इवेंट, दैट इज़ योगशाला एक्सपो 2018। जी हाँ, 4 से लेकर 6 मई तक ये इवेंट होगा और हम चलेंगे अब और बातचीत करेंगे बहुत ही एमिनेंट स्पीकर्स से और लेंगे उनसे ढेर सारा ज्ञान। और अब हम बातचीत करेंगे आचार्य जगदीश जी महाराज जी से, जिन्होंने नमो गंगे ट्रस्ट की स्थापना की है। तो देखते हैं कि इस इवेंट के बारे में उनके क्या विचार हैं, आखिर क्यों वो इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो नमो का अर्थ ये है कि नमन करना, प्रणाम करना। तो हम हर एक व्यक्ति को, प्रकृति को, सबको प्रणाम करते हैं। और गंगे अर्थात जो गंगा है, गंगा क्या करती है, पूरे संसार को साफ करती है, सबको जीवन देती है। तो हमारा उद्देश्य भी है कि आज जो लोगों के मन में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उस कूड़ा कचरा को हम नमो गंगा की तरह ही साफ करें। वो कैसे होगा? वो विचारों से होगा। जब विचारों की गंगा बहेगी तो ऑटोमेटिक हमारे मन साफ होंगे, और जब मन साफ होंगे तो स्वच्छता आएगी, और स्वच्छता आएगी तो ये स्वच्छता क्या होगी कि आज जितने आप देख रहे होंगे, कोई संसार में बड़ी भयावहता है, कोई आतंकवादी बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, और तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें आज संसार में हो रही। ये विक्षिप्त मानसिकता है। इसी विक्षिप्त मानसिकता को हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम एक विचारों की गंगा को प्रवाहित करके हम चाहते हैं कि जगह जगह पे, जैसे हमने ये एक्सपो किया, यहाँ पर लोग आएँ और आकर के जो लोग आए हुए भी हैं उन्हें सद्विचार मिलते हैं, योगा के बारे में जानने को मिलता है, और बहुत कुछ यहाँ पर वो लेकर के जाते हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर भी अगर अच्छाई आ गई, एक व्यक्ति के अंदर भी सद्विचार आ गए, तो अपने आसपास के कई लोगों को ठीक कर सकता है। मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 3 साल से मैं नमो गंगे संस्था के पैट्रनशिप पे हूँ, और पिछले 3 साल से हम लोग ये योगशाला करते चले आ रहे हैं। आज खुशी इस बात की है कि योगशाला ने आज एक बहुत बड़ी अंगड़ाई ली है, और आज देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये हमें सफलता का जो आज ये महसूस हो रही है कि 3 साल के बाद हमारा ये मेला अच्छा सफल हो गया है। मैंने हमेशा योगा को ज्ञान का एक दीप समझा है। हमारे हिंदुस्तान के जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो इतनी मजबूत है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी गहरी है कि उसको आप एक बार में जान नहीं सकते हैं। लोगों को यकीन दिलाने के लिए शायद ही हमारे प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले योगा को यूनाइटेड नेशन से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर करवाया। उससे दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया कि योगा और योग में कितना तत्व है, मूल है, ज्ञान है और जान है। आजकल के इस युग के अंदर जब आप किसी से योगा की या योग की बात करते हो, पहले थोड़ा सा घबरा जाता है। उसे लगता है कि आप मुझे सदियों पुराने 4000 5000 साल पीछे क्यों ले जाना चाहते हो आज के इस मॉडर्न युग के अंदर। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी भी हमने तरक्की की है, चाहे दवाइयों में, चाहे हमने हेल्थ के अंदर, चाहे हमने सोच के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, फिलॉसफी के अंदर, चाहे हमने जितनी भी साइंसेस हैं, उनकी जो ग्रोथ हुई है, उसका जो बेस है वो योग है। योगा इज अ एक्सरसाइज, इज वन सेगमेंट ऑफ योग। तो योग जो हमें सिखाती है कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। इट्स नथिंग बट अ पॉजिटिव साइंस। और चाहे आपको हिमालय की चोटी तक पहुंचना है, तो आपने योग के ज़रिए अपने अंदर एक एनर्जी पैदा की। एक्सरसाइज जो योगा की वो आपको चुस्त हिस्ट पृष्ठ रखेगी, लेकिन योग जो है वो आपके मस्तिष्क तक वो ध्यान लेके जाएगा जिससे आपका जो जोड़ है वो उस एटॉमिक पावर के साथ हो जाता है जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति प्रदान करेगी एक नया काम करने के लिए। तो ये बात जो है, इट्स अ बेसिकली, अगर आज के इस युग में लैंग्वेज चेंज की जाए तो योग इज़ अ साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इट्स अ पॉजिटिव साइंस। और इसको लेकर
जब एक दफ़ा लोग समझदार हो जाएंगे तो आप सोचिए कोई काम छूट नहीं सकता. यू विल बी अ गुड वर्कर, you will be a good parents, you will be a son and daughter, you will be a good work entrepreneur, you will be a good athlete, you will be a good scientist. तो पूरा देश बदल गया. फिर अच्छी हेल्थ की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि इफ़ द सिटीजन ऑफ द कंट्री इज़ हेल्दी, द नेशन इज़ हेल्दी. और उसके लिए हमें अपने देशवासियों को ये सीख देनी है कि कम खर्चे में भी, बिना मॉडर्न दवाइयों के भी, बिना ज़्यादा पैसे खर्चे, बिना बड़े बड़े अस्पतालों और डॉक्टरों के जाए बगैर भी आप अच्छी सेहत मेंटेन कर सकते हैं. ये बहुत ज़रूरी है. भारत जो है बहुत अमीर देश नहीं है और कुछ अंशों को छोड़ के अभी भी हमारे देश में बहुत गरीबी है. अगर ये मैसेज हमारे गली गली तक, मोहल्ले तक पहुंच जाए तो, और लोग इन खाने पीने से लेकर और सोचने तक अगर अपनी पॉजिटिव थिंकिंग ले आएँ तो कितना अच्छा है कि सारा मुल्क जो है वो अच्छी सेहत के साथ जी रहा होगा. मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भारत, आई थिंक दैट इट्स द रिचेस्ट कंट्री. वी हैव ट्रिमेंडस हेरिटेज, वी हैव द रिसोर्सेज. वो शायद हम भूलते जा रहे हैं. बस वेस्टर्नर्स जो हैं वो हमें अडॉप्ट कर रहे हैं और हम उनकी तरफ भागते जा रहे हैं. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शायद ऐसे मेले का एक बहुत बड़ा पर्पस ये भी होता है कि हम अपने देशवासियों को ये याद दिला दें कि ये सारी संस्कृति, ये सारी सोच हमारी है. इसे आज दुनिया ले लेकर मार्केटिंग कर रही है, उसकी कॉपीराइट्स करा रही है. और ये पैदाइश हमारे मुल्क की है. 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले हम ये सब देख चुके हैं, कर चुके हैं. हमारे योगी 120 साल, 150 साल जिया करते थे. उनके आज अमेरिका ने दवाई एक निकाली है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जब वो दवाई खाएं तो जीन्स जो हैं उनमें एक चेंजेस होती है एंड लाइफ स्पैन कैन गो अप टू 100 ईयर्स. तो वो जो दवाइयाँ हैं वो सिर्फ जड़ी बूटियाँ हैं. देखिए कितनी मज़े की बात है, जो हमारे योगी आज से हज़ारों साल पहले खाकर ज़िंदा रहे और चुस्त रहे. तो ये जितनी कहानियाँ हम लोग अपने पढ़ रहे हैं पुराणों के अंदर, वो सच्ची हैं. उनमें बड़ा तथ्य है, दम है उनके अंदर. तो मुझे लगता है कि योगशाला जो कि नमो गंगे ने तैयार किया है, मुझे भी इसके साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा और एक खूबसूरत मौका मिला है. मैं इसमें पूरा जितना इसके अंदर अपना श्रेय दे सकता हूँ देने की कोशिश कर रहा हूँ. और मुझे उम्मीद है कि इन 3 दिनों के बाद हम एक नए मकाम पर पहुंचेंगे. योगा जो है ना वो इंडिस्पेंसिबल है. अपनी रूट से जुड़े रहिए. जो लोग वेस्टर्नर्स हैं वो इंडियन कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, ऋषिकेश में आके रह रहे हैं. व्हाट नॉट दे आर डूइंग टू जस्ट गेट ट्रैंक्विलिटी एंड पीस. और हम लोग खुद ओरिजिनली इंडियंस हो के यहाँ पे पैदा होकर अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं. डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड गाइज. इट्स ऑलवेज सेड दैट राइट नॉलेज फ्रॉम द राइट पीपल इज indispensable. So I'm in conversation with Sadhvi Bhagwati Saraswati ji, who is the president of Paramarth Niketan Ashram. तो चलिए चलते हैं, बातचीत करते हैं उनसे और थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं योगा के बारे में, लाइफ के पर्पस के बारे में और बहुत सारी इनलाइटनमेंट आई गेस. हेलो मैम. सो सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि जैसे यू आर द राइट पर्सन टू टॉक टू एंड आस्क टू, व्हाट इज़ रियली योगा? लाइक व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ योगा? बहुत लोगों को बहुत वेग सा आइडिया है, कंफ्यूज्ड हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है. आपके लिए योगा क्या है? योग मने जोड़ना. Yoga is union. It's not just union with my nose to my knees or union of my fingers to my toes. Yoga is union of my body, my mind, my heart, my spirit, my soul inside me. And yoga is union of myself to all. Union with the Creator and union with all of the divine creation. Patanjali ने हमको अष्टांग योग बताए, 8 limbs of yoga, beginning with the yam and the niyam, ahimsa, satya, asteya, apigraha, आप सोचो, brahmacharya. This is not touch your nose to your knee. This is how to live in the world. Yoga is that
amalgamation of body, mind and soul, right? और ये सब हम शायद कुछ भूलते जा रहे हैं आजकल। मैम मेरा एक और सवाल आपसे ये है अब कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडियंस दे आर जस्ट ट्राइंग टू इमिटेट द वेस्टर्नर्स एंड इट्स वाइस वर्सा, वेस्टर्नर्स दे आर कमिंग टूवर्ड्स अ सिंपल लाइफ। सो वुड यू लाइक टू से समथिंग टू दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू जस्ट कॉपी एंड दे जस्ट डोंट हैव द आइडिया व्हाट दे आर डूइंग? Yes, it's very sad actually जो मैं देख रही हूँ। जब लोग विदेश से भारत आते हैं, they're actually trying to learn the depth of the culture. ऐसे नहीं कि केवल आके बिंदी लगाए या साड़ी पहने। They're actually coming all the way to learn how to be in peace inside, to learn how to be healthy. सब कुछ प्राप्त करने के बाद, सब कुछ खरीदने के बाद, अचीव करने के बाद शांति नहीं है, मस्ती नहीं है, आनंद नहीं है, जीवन की रस नहीं है। तो वो सब भारत की तरफ मोड़ रहे हैं, आ रहे हैं सीखने के लिए, जो अपनी संस्कृति की गहराई है, कैसे जिए। What should be my values? What should be my priorities? How should I connect with my soul, with my spirit, with the creator, with the creation? और दुर्भाग्य से जो लोग who have been so blessed to take birth here, उनको लगता है कि जीन्स पहनने से मैं खुश हो जाऊंगी, विदेश जाने में खुश हो जाऊंगी, विदेश की तरह रहने लगेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। And this is the greatest sadness to me. फाइनली अब मैं चाहती हूँ आपकी तरफ से एक सोल्यूशन चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो अभी तक हायर कॉन्शियसनेस को नहीं टच कर पाए हैं, वो डेप्थ लाइफ की नहीं रियलाइज़ कर पाए हैं और अभी तक स्वेड हैं, तो उनके लिए एक सोल्यूशन फाइनली। सोल्यूशन केवल यह है जहाँ मैंने शुरू किया, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी वैल्यूज़। आजकल लोगों को लगता है कि हमारी संस्कृति आउटडेटेड है, पुराना है, उसको अपग्रेड करना है। No. The culture, the heritage, the roots, this is timeless. This is universal. We may need a new vocabulary for today's generation, but the values, we don't need new values. योग के दो माध्यम हैं, एक तो शारीरिक और एक आध्यात्मिक। नृत्य संपूर्ण इसलिए है, आध्यात्मिक भी है, शारीरिक भी है। और इसमें मेरे को फेलोशिप मिली है, सीनियर फेलोशिप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। मैं सिंगर्स में नृत्य कर रही थी, आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व की बात है। तो सारे अखाड़ों के साधु संत बैठे हुए थे और वहाँ पे विभिन्न अखाड़ों में अध्यात्म की और दूसरी तरीके की चर्चा थी, नृत्य संगीत वाद, क्योंकि हमारा उससे संबंधित है। तो जब ये बात हुई तो मैंने देखा सब साधु संत हैं, सब हैं, वो आध्यात्मिक ऊर्जा लिए वो इतने हैं, लेकिन जहाँ मैं देखती हूँ कि व्यायाम करने वाले, जो क्रिया करने वाले शारीरिक रूप से हैं, वो शारीरिक रूप से चुस्त हैं, वो मानसिक रूप से हैं। लेकिन जब मैंने देखा नृत्य जो हमारा है, जिसके देवों के देव महादेव नटराज हैं, तो उनकी आप नटराज की मूर्ति ही देखिए, वो पूर्ण योगी के रूप में हैं। और इस धरातल पे जब नृत्य किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो वो 16 कलाओं से परिपूर्ण योगी के रूप में आए। कथक नृत्य में भी ये मुद्रा है, पंचतत्व, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। इसमें जब अग्नि और वायु का समावेश होता है, तो अग्नि वायु में जब अग्नि में जब वायु प्रभावित होती है तो वो प्रज्वलित होती है। इसलिए ये मुद्रा जो कथक की है, क्योंकि कृष्ण भगवान के इसलिए, तो अग्नि का फ्लो जब उसको हवा देता है, हवा जो अग्नि को मिलती है, तो उससे आप कभी भी एनर्जी ख़त्म नहीं होती है। और ये हमारी बेसिक मुद्रा है। फिर मैंने इस पे योग में ज्ञान ध्यान मुद्रा कहलाती है। आप किसी भी साधु संत को, किसी को भी देखेंगे, दे आर ऑलवेज इन दिस पोज। सो ये हमारे नृत्य में मेमोरी है। पावर बढ़ाती है, एनर्जी लेवल हाई करती है, कंसंट्रेशन करती है। इसलिए ये ज्ञान ध्यान मुद्रा हमारे कथक नृत्य में इस्तेमाल होती है। शिव की एक मुद्रा दिखानी है, तो हम इसको इस तरह से खड़े रहेंगे। सो स्टैंडिंग दिस, या यू नीड ए बैलेंस। सो दिस इज़ कॉल्ड हठ योग। ये किया, या फिर हम लोगों ने ये करा, या हम लोगों ने
एक छलांग लेके कोई भी टुकड़ा करा। तो ये जो हम लोगों के योग में होते हैं सारे अष्टांग योग को यम आसन सब वो हम करते हैं। प्रतिहार, ज्ञान, ध्यान, समाधि या जो है ना, तो इस सबको हम लोग जाने अनजाने में करते हैं, तभी हम वी आर प्रिपेयर्ड फॉर डांसिंग। तो और उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग चक्कर लेते हैं उस टाइम पे हम लोग अपनी जो श्वास है उसको उतनी देर के लिए स्थिर कर देते हैं। अगर हम श्वास लेते रहेंगे तो हमारे जो चक्कर हैं भ्रमरीय, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आपने चक्कर लिए 50-100 जो भी लिए तो आपको चक्कर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम श्वास को रोक के रखेंगे तो हमारे जो चक्कर हैं उसके अंदर शीतलता नहीं आएगी, उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी बनेगी। दैट इज द सीक्रेट। इतने सारे राउंड्स कैसे लेते हैं? आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर। अगर हम त्राटक नहीं करेंगे तो लाइट चलेगी तो हमारी आइज़ ब्लिंक करेंगी, बट हमारी आइज़ हमेशा खुली रहती हैं, कभी ब्लिंक नहीं करती हैं। फिर हम उसे सिद्ध करते हैं, जैसे आपने एक सरसों के तेल के दिए के सामने त्राटक करा, पलक नहीं झपकाई, फिर आपने करा ता थेई थे थेई त आ थेई थे थेई त ता थेई थे थेई त आ थेई थे 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 ता थे। आप अपने शारीरिक अंगों को जितना क्रियाशील बनाएंगे स्वाभाविक रूप से, तो अंत तक वो चलते रहेंगे। जितना उनको आराम देते रहेंगे वो आपको आराम देने लायक ही बना देंगे। जीवन में भौतिकतावादी जो हम चीज़ें जोड़ लेते हैं, अगर उससे ही जीवन में आनंद होता तो सभी जिनके पास पैसे वो आनंदित होते। आप उससे आराम ले सकते हैं, लेकिन आनंद लेंगे तो अंतर की सत्ता ही आपको आनंद देती है, जिसमें क्रियाएं हैं, योग है, अध्यात्म है, और इस सब का सामंजस्य है नृत्य। इसलिए वी से नृत्य संपूर्ण योग। Today we are hitting the gyms. Why don't you hit the dance floor? देखा आप लोगों ने कि योगा का और कथक का कितना गहरा संबंध है। मैं चली थी थोड़ा सा ज्ञान लेने, पर यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे एक पूरी क्लास मिल गई और इतनी सारी नॉलेज मिली है। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन टुडेज टॉक। आई श्रेया कत्याल sign off for the day, but I'll be back with another very eminent celebrity guest for you. Till then you keep watching MS TV, हर पल आपके साथ।